नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले बात एनसीपी में आए भूचाल की करते हैं। महाराष्ट्र में सुनेत्रा की शपथ से पहले जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। बारामती में शरद पवार 2 घंटे से ज्यादा वक्त से मीटिंग कर रहे हैं। मुंबई में सुनेत्रा पवार के घर पर भी बैठक हो रही है। बारामती में शरद पवार से अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार मिलने पहुंचे हैं। वहीं पर सुनेत्रा पवार मुंबई के सरकारी आवास देवगिरी बंगले पर हैं। इस बीच प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी पहुंच रहे हैं। सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी, लेकिन उससे पहले हलचल कितनी तेज है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। शाम को 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण है। उससे पहले बारामती में शरद पवार अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई में भी सुनेत्रा पवार के साथ लगातार मीटिंग चल रही है। और तीसरी तरफ पार्थ पवार, अजीत पवार के बड़े बेटे, बारामती में शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अब शरद पवार के घर पर मैराथन मीटिंग हो रही है। बारामती में इस वक्त शरद पवार के घर पर बैठक चल रही है। बैठक 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी बैठक जारी है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। शरद पवार के घर हो रही मीटिंग में सुप्रिया सुले, रोहित पवार, राजेंद्र पवार, युगेंद्र पवार, रंजीत पवार मौजूद हैं। करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। मीटिंग अभी तक चल रही है, मीटिंग खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार इस मीटिंग की वजह क्या है, इसके बारे में कुछ संकेत सुबह सुबह मिले थे जब शरद पवार ने कहा था कि उन्हें आज सुनेत्रा पवार की शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि अजीत पवार चाहते हैं कि दोनों फ्रैक्शन यानी दोनों गुट मिल जाए। इस बीच छगन भुजबल क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। खरं तर अजितदादांना जाऊन 48 तास उलटलेले आहेत। आता सुनेत्रा वहिनी आज शपथविधी घेणार आहेत उपमुख्यमंत्री पदाच्या। नेमकी पक्षाची पुढची दिशा वाटचाल कशी असणार आहे? मी तर कालच सांगितलं की सर्वसामान्य जे आहे लोकांचं मत आणि आमदारांचं मत हे जर विचारात घेतलं आणि प्राप्त परिस्थितीमध्ये योग्यसुद्धा आहे 100%, ते म्हणजे सुनेत्राताईंना जे आहे CLP लीडर, विधानमंडल राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष नेताओं की और प्रमुख विधायकों की राय जानी मुख्यमंत्री हे करणं हे अतिशय योग्य होईल आणि त्याप्रमाणे आम्ही ते करू। हे कालच मी स्वतः सांगितलं आहे। आता त्याची जी फॉर्मॅलिटी जी काय असते सर्वसाधारणपणे पूर्ण करण्याची, किंवा त्या CLPचे मेंबर्स कोण आहेत तसे आमदार, जो एक औपचारिकता होती है विधायक दल का नेता चुनने की, और त्याप्रमाणे मग ही निवड झाली असं एक वो जी फॉर्मॅलिटी पूर्ण करायची आहे ते आता आज दुपारी करू। आणि मुख्यमंत्र्यावर चर्चा झालेली आहे। एक फॉर्मेलिटी हमें पूरी करने की, नेता चयन प्रक्रिया करने की, इसलिए हमने आज बैठक बुलाई है विधायकों की। राज्यपालांना सांगून ते त्यांची शपथविधी होईल उपमुख्यमंत्री म्हणून। विधायक दल का नेता चुनने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनको शपथ लेगी। राष्ट्रवादी एकत्र येणार होती याची क्या जल्दबाजी की जा रही है? या प्रश्नावर काय बोलायचं नाही आहे। और मर्जर को लेकर बातें सामने आ रही है। मीटिंगची जी आहे मुझे इस पर अभी कुछ कहना नहीं है। काय हा एक माझा प्रयत्न होता, जोपर्यंत CLPची मीटिंग होत नाही तोपर्यंत पुढचे निर्णय होत नाही। आणि सगळ्यात मोठं महत्त्वाचं पद CLP का नेता चुनने की प्रक्रिया हमें पूरी करनी थी महाराष्ट्राचा, और जब तक हमारा नेता विधायक दल का चुना नहीं जाएगा त्यामुळे ते पहिल्यांदा जे आहे तब तक इन बातों पर चर्चा नहीं होगी। ती सूत्र त्यांच्या हातात देणं, नंतर ते ठरवतील पुढे काय काय करायचं। शपथविधी आज झालाच तर पवार साहेबांना याचा सुनेत्राताई को विधायक दल का नेता बनकर उनको जो पत्र दिया जाएगा क्योंकि नेता बन गए, उसके बाद वो तय करेगी आगे क्या करना है। होणारच होतं असं सुद्धा अनेक लोक म्हणतात, पण या सगळ्या गोष्टीनुसार एक खंड पडला या गोष्टीला। मर्जर होना ही था, ऐसी भी बातें सामने आई है। अनेक लोक म्हणतात, पण या तो यहां पर आपने छगन भुजबल को सुना, जो एनसीपी के कद्दावर नेता है, बड़े नेता। उन्होंने साफ कर दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त यह तय हो चुका है कि अजीत पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम बनने जा रही है। मतलब साफ है कि अजीत पवार और उनके गुट की कमान अब सीधे उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ही संभालेंगी। अजीत पवार की घड़ी को संभालने की जिम्मेदारी अब सुनेत्रा पवार ने उठा ली है। तो वहीं पर दूसरी ओर पवार फैमिली में एक बार फिर से दूरियां बढ़ती जा रही हैं।
अजीत पवार ने दूरियों को कम करने की जो कोशिश की थी वो एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने बताया कि एनसीपी के विलय को लेकर अजीत पवार ने उनसे चर्चा की थी, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद से यह चर्चा रुक गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। और अब देखना है कि इसके बाद क्या बयान आता है, क्योंकि मीटिंग हो रही है इस वक्त शरद पवार की अपने नेताओं के साथ। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर उद्धव गुट का भी बयान सामने आया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण की जानकारी नहीं है। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र में घर घर में शोक है। अब ऐसे में अगर शपथ ग्रहण होता है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, ये 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकते हैं। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजीत पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। 12 तारीख को ये जो मिलने वाले दोनों एनसीपी एक होने वाली थी, मुझे मालूम है। देखिए ये उसका इंटरनल मामला है उनका, कोई पवार साहब भी उसके बारे में बोल सकते हैं। और इस वक्त 2 जगह पे हलचल है, एक है मुंबई और दूसरा है बारामती। और वहां से हमारे सहयोगी सचिन चौधरी और दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपके पास हम आते हैं, उससे पहले एक बार बारामती में चलते हैं, क्योंकि पिछले 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मीटिंग चल रही है। भले मीटिंग में कुछ हो, लेकिन जिस तरह से छगन भुजबल ने साफ कर दिया है कि डिप्टी सीएम बनने जा रही है सुनेत्रा पवार, अब क्या बचा है शरद जी के इस मीटिंग के वजह? कुछ और वजह है या यही वजह थी? जी देखिए, वजह तो है क्योंकि कल दोपहर तक जो है ये पवार परिवार एक साथ दिखाई दे रहा था। अजीत पवार की अस्थियों के विसर्जन के कार्यक्रम में सुप्रिया सुले खुद उस नाव में सवार थी जहां पर सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे थे। लेकिन उसके बाद से वो शरद पवार गुट या उनके परिवार के सदस्यों के संपर्क में नहीं रही है और फिर वो सीधा रात को मुंबई के लिए निकल गई। डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेने के लिए विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाना है। तो शरद पवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई, सुप्रिया सुले को इसकी जानकारी नहीं दी गई, तो काफ़ी उससे वो व्यथित भी नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की मर्जर को लेकर 2 दिन से शरद पवार के गुट के नेता जो है वो बात कह रहे हैं, तारीख बता रहे कि किस वक्त क्या तय होना था। लेकिन अजित पवार के खेमे से, उनके फ्रैक्शन से प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, अभी अनिल भाईदास पाटिल जी, सबको पूछा गया तो वो कह रहे थे कि अभी फिलहाल उस मौके पर वो बोलना नहीं चाहते हैं। अनिल पाटिल ने कहा कि पार्टी फोरम पर इसकी कोई चर्चा नहीं होती, अजित पवार को सिर्फ इसको जानकारी थी। उन्होंने आगे ये भी सवाल पूछा कि क्या एनडीए अगर मर्जर होता भी है तो क्या शरद पवार का गुट जो है एनडीए में शामिल होगा? एनडीए के नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी, पार्टी के भीतर चर्चा होगी, लेकिन इसका फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे। सुनेत्रा पवार को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा तब उसके बाद वो फैसला वरिष्ठ नेता लेकर चुनेंगे। फिलहाल अजित पवार गुट के नेता जो है मर्जर को लेकर उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि नेता चुनने की सबसे पहले प्रायोरिटी है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है सचिन, जो लगातार आप बोल रहे हैं कि अजित पवार के गुट की ओर से कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा है कि पार्टी फोरम में मर्जर को लेकर कोई बात हुई थी, जबकि शरद पवार ने कहा है कि अजित पवार से उनकी बात हुई थी। बारामती चलते जहां पर दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, आखिरकार क्या चल रहा है मीटिंग में? इतनी लंबी मीटिंग किस बात के लिए हो रही है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? कोई इसके बारे में, एजेंडा के बारे में सामने कुछ बात निकल कर आई है? देखिए, शरद पवार ने जो विलय को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी, अजीत पवार से बातचीत आखिरी दौर में चली गई थी, लेकिन अब अजीत पवार के निधन के बाद जिस तरह का नया टर्न आया, जिस तरह से अब सुनेत्रा पवार का खेमा विलय की बात को लेकर लगातार कतरा रहा है इस मुद्दे पर बात करने से, यहाँ तक वो ये भी एडमिट नहीं कर रहे कि हाँ, विलय को लेकर अजीत पवार ने ऐसा कुछ पार्टी फोरम पर कहा था। तो अब शरद पवार को लग रहा है कि जो उनकी इच्छा थी कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए, लेकिन अब वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये प्लान जो अब अटक गया, इसे कैसे दोबारा रिवाइव किया जाए, इसी मुद्दे पर वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अब पार्थ पवार उनके घर पर पहुंचे और पार्थ पवार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या घटनाक्रम उनके घर पर हुआ है। उनके निधन के बाद से किस तरह से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच में क्या बातचीत हुई, पार्टी को बांध कर रखने के लिए उन्हें क्या क्या करना जरूरी है और इस समय क्यों सीएलपी चुनना जरूरी है। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो है उसको लेकर पहुंचे बताने के लिए अपने परिवार की, अपनी माता जी की जो बातचीत है
वो अब शरद पवार को बताने के लिए पहुंचे हैं। तो अब जब पार्थ पवार से बातचीत पूरी हो जाएगी उसके बाद एक और दिनेश, राउंड की आपने बातचीत एक शरद बहुत पवार महत्वपूर्ण जो है चीज अपने बताई यहाँ पर, जो दर्शकों को मैं बता देता हूं। जैसा कि दिनेश ने बताया कि पार्थ पवार क्यों पहुंचे हैं, वो इसलिए पहुंचे हैं, वो जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने बताया था कि उन्हें जानकारी नहीं है कि आज शपथ ग्रहण है, उसी बारे में जानकारी देने पहुंचे हैं कि उनकी पार्टी की ओर से, उनके गुट की ओर से क्या तय किया गया है। यानी कि साफ है कि आने वाले जो फैसले होंगे अजीत गुट में अलग से ही फिलहाल लिए जाएंगे और सुनेत्रा पवार इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी लेने जा रही है। 17 जनवरी को शरद पवार से मिले थे अजीत पवार। एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर को लेकर बातचीत हुई थी, बारामती में शरद पवार से मुलाकात हुई थी। अब उसी का हवाला देकर ही शरद पवार कह रहे हैं कि उनकी इच्छा थी और अजीत की इच्छा थी कि दोनों पार्टियों यानी दोनों घरों का मिलन हो जाए, मर्जर हो जाए, एक बार फिर से पार्टी एक हो जाए। यह तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको, 17 जनवरी की है 2026 की, जब अजीत पवार और शरद पवार दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। और इसी का हवाला देकर ही शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत से उनकी जो बात हुई थी, जिसमें यह माना गया था कि दोनों ही चाहते हैं कि मर्जर हो जाए, यानी कि दो अलग अलग जो घड़े हैं वो धड़े एक बार मिल जाए, और जो एक गुट बना था, दो अलग अलग गुट बने थे, शरद गुट, अजीत गुट, वो एक बार फिर से एनसीपी एक हो जाए। लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक बात बिल्कुल क्लियर है, अजीत पवार की जो विरासत है, उनकी जो पॉलिटिकल विरासत है, वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार फिलहाल संभालने जा रही है। 2 बजे के करीब मीटिंग होने जा रही है जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 5 बजे आज ही उन्हें शपथ ग्रहण करना है राजभवन में बतौर डिप्टी सीएम, और उसके बाद फिर आगे निकलकर सामने आएगा कि किस तरह से वो अजीत पवार की लेगेसी को, अजीत पवार की विरासत को आगे लेकर जाती हैं। क्या वो अजीत पवार के ही कदमों पर चलते हुए जो शरद पवार कह रहे हैं दोनों गुटों को एक करेंगी, इस पर भी फिलहाल सवालिया निशान इसलिए लग गया है क्योंकि एक के बाद एक जितने भी अजीत गुट के नेता हैं उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी फोरम में दोनों गुटों के मर्जर को लेकर, एक होने को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई थी। अनिल पाटिल ने थोड़ी देर पहले ही जब बात की, उनसे साफ सवाल पूछा गया था क्या मर्जर को लेकर कोई बात हुई थी, जो शरद पवार ने कहा था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि पार्टी के फोरम पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अब अजीत पवार और शरद पवार के बीच जो बातचीत हुई है उसका हवाला सिर्फ और सिर्फ शरद पवार दे रहे हैं। सुनेत्रा पवार की ओर से कोई भी इस पर बयान नहीं आया है। पार्थ पवार इस वक्त खुद पहुंचे बारामती में शरद पवार से मुलाकात करने के लिए, और यह माना जा रहा है कि जो एक बात निकलकर सामने आई सुबह सुबह जब शरद पवार ने कहा, हो सकता है कि उन्हें कुछ नागवार गुजरा था, कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि आज सुनेत्रा पवार शपथ लेने जा रही है, उस बारे में जानकारी देने जा रहे होंगे कि उनके परिवार की ओर से क्या चल रहा है, परिवार के अंदर क्या हो रहा है, और साथ ही साथ पार्टी में क्या कुछ होने जा रहा है, ताकि शरद पवार ने जो अपनी एक कह सकते हैं कि दुख को जाहिर किया था, जो उनको नागवार गुजरा था कि उन्हें जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही है, उसी को सांत्वना देने के लिए या आश्वासन देने के लिए परिवार की ओर से शायद इस वक्त पार्थ पवार पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो मुंबई में चल रहा है वो अपने आप में बिल्कुल साफ है, उसमें कोई कहीं पर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि आज सीएलपी की मीटिंग होने जा रही है, यानी कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा एनसीपी अजीत गुट का, और उसमें सुनेत्रा पवार चुनी जाएंगी और वो डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही है। एक बार फिर से हमारे संवाददाताओं के साथ हम बात करते हैं। सचिन, एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, शरद पवार भले ही कहें कि अजीत पवार से उनकी बात हुई थी मर्जर को लेकर, पार्टी की ओर से कुछ भी किसी नेता ने नहीं कहा, ना ही यहां पर छगन भुजबल ने कुछ कहा, ना ही इससे पहले जिनसे आपकी बातचीत हुई है, जिनका नाम अनिल पाटिल, उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया है। तो आखिरकार शरद पवार के कहने से क्या इस पर सुनेत्रा पवार आगे कोई कदम उठाएंगी या फिर पार्टी इंतजार करेगा? देखिए, फिलहाल तो जो मर्जर की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ी थी, अजीत पवार उसमें खुद सक्रिय थे, वो प्रक्रिया जो है अब उसमें रुकावट आ गई, उसमें थोड़ा ब्रेक लग गया है, प्रक्रिया जो है स्थगित हो गई है फिलहाल, ये कहेंगे हम लोग। देखिए, जब सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेगी, विधायक दल की नेता चुनी जाएगी, भुजबल ने कहा कि उसके बाद वो और पार्टी के नेता इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल एनसीपी का फ्रैक्शन का, अजीत पवार का फ्रैक्शन का कोई भी नेता जो है वो मर्जर को लेकर बोलने के लिए उत्सुक नहीं है और सामने नहीं आ रहा है। शरद पवार गुट से तरफ से यही कोशिश लगातार की जा रही थी कि पहले ये जो सूतक है वो पूरा कर लिया जाए, उसके बाद दोनों गुटों में बैठे एक जो अजीत पवार के साथ तय हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। केंद्र में सुप्रिया सुले, राज्य में जो है सुनेत्रा पवार, इस तरह की एक पार्टी एक साथ आकर आगे बढ़े। लेकिन
अजित पवार गुट के जो नेता है वो नहीं चाहते, वो उनका ये कहना है कि पार्टी की कमान और डिप्टी सीएम की कमान जो है वो दोनों सुनेत्रा पवार के पास रहे और अजित पवार अपना अलग से जो है अस्तित्व गुट का जो है बनाए रखे, क्योंकि शरद पवार गुट के साथ अगर विलय हो जाए तो फिर पार्टी में और भी नेता उभर कर सामने आएंगे और फिर निर्णय प्रक्रिया थोड़ी सी जो है उनका जो कंट्रोल था पार्टी पर वो कम हो जाएगा। दूसरी इसमें विपक्ष यानी कि संजय राउत हो या उद्धव सिंह हो, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है इस पर काफ़ी पर्दे के पीछे भूमिका निभा रही है, क्योंकि पार्टी अगर टूटी रहेगी तो बीजेपी को महाराष्ट्र में फ़ायदा है। दूसरी बात यह कि अगर विलय हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनके 8 सांसद जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे, एनडीए में जाएंगे तो ही बीजेपी इसको आगे बढ़ाएगी, इसको समर्थन करेगी। लेकिन फिलहाल जो है शरद पवार, सचिन मैं आपको रोकना चाहता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। कल रात को शरद पवार ने एक बैठक बुलाई थी, दोनों गुटों के भविष्य पर बैठक होनी थी। सुनेत्रा पवार मीटिंग में शामिल नहीं हुई। बैठक के एजेंडे में पार्टी का विलय शामिल था। बैठक में सत्ता के बंटवारे पर भी चर्चा होनी थी। पार्थ पवार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। इसी वजह से सुबह सुबह वो खबर आई जिसमें कल रात को शरद पवार ने बैठक बुलाई थी, जिसमें वो चाहते थे कि सुनेत्रा पवार आए, पार्थ पवार आए और दोनों ही गुटों के मिलन को लेकर यानी कि मर्जर को लेकर बातचीत हो। लेकिन इस पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल रात की इस बैठक में दोनों ही शामिल नहीं हुए थे। ना ही पार्थ पवार पहुंचे और ना ही सुनेत्रा पवार पहुंची। और आज सुबह खबर आई कि सुनेत्रा पवार बारामती से रवाना हो गई हैं बाई रोड मुंबई के लिए। मुंबई आई हैं। मुंबई में ही आज उनकी मीटिंग होनी है 2 बजे विधायक दल के साथ, जहां विधायक दल का नेता चुनी जाएंगे और उसके बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। लेकिन उससे पहले रात को जो शरद पवार ने कोशिश की थी, जिसका जिक्र उन्होंने आज सुबह सुबह किया, जिसके बारे में सबको इंडिया टीवी के जरिए पता लगा कि शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां यानी दोनों जो धड़े हैं वो मिल जाएं, और साथ ही साथ उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही है। और उसके बाद यह खबर निकल कर आ रही है इस वक्त सबसे बड़ी खबर, कल रात को ही मीटिंग के लिए शरद पवार ने बैठक बुला ली थी, जिसमें सुनेत्रा पवार को आना था, पार्थ पवार को आना था, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा। और मर्जर को लेकर बात होनी थी, पावर शेयरिंग को लेकर बात होनी थी। और इस वक्त एक बता दूं कि बड़ी खबर है कि शरद पवार अभी भी मीटिंग में है। हमारे साथ दिनेश मौर्य बने हुए। दिनेश, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मुझे लगता है 2.5-3 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक बैठक चल रही है। कल रात को ही जब बैठक होनी थी जिसमें नहीं पहुंची सुनेत्रा और पार्थ, तो मैसेज तो बिल्कुल क्लियर था। फिर किस बात को लेकर उन्होंने आज सुबह सुबह यह जानकारी दी कि अजित पवार क्या चाहते थे? देखिए 2 वजह इसके पीछे। पहली तो जो उनका मर्जर का प्लान था वो अधर में लटक गया। इस बारे में आगे क्या करना चाहिए इस पर एक चर्चा करनी थी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि पवार परिवार का रुतबा रहा है पिछले 50 सालों से, परिवार की प्रतिष्ठा रही। लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद 3 दिनों का राजकीय शोक का ऐलान किया गया था, लेकिन ये समय सीमा भी खत्म नहीं, उसके पहले ही करीब 24 घंटे बाद से ही जिस तरह से सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने उप मुख्यमंत्री पद बना को लेकर प्रयास शुरू कर दिए थे, सुनेत्रा पवार को मनाया जाने लग गया। मुख्यमंत्री से 2 बार 24 घंटे के भीतर 2 बार मुलाकात कराए, तो इसको लेकर आम जनता में, जनमानस में जो है एक निगेटिव इमेज जा रही थी पवार परिवार को लेकर कि ये सत्ता ही इनके लिए सब कुछ है, कुर्सी इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि परिवार इस तरह से शोक में अब तक दुख की घड़ी। छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब। दिनेश, एक बात बता दीजिए कि अगर मर्जर हो जाए तो आज की स्थिति में क्या शरद पवार सर्वे सर्वा नहीं हो जाएंगे? क्या सुनेत्रा पवार, अजीत पवार का परिवार कुछ कह पाएगा अगर मिल जाती है पार्टियां? देखिए अगर विलय होना भी होगा तो उसके कुछ शर्तें साफ पे होंगी, क्योंकि अजीत पवार का जो पार्टी है वो सत्ता में सहभागी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अगर शरद पवार को इनके साथ आना है, जरूरत सबसे ज्यादा शरद पवार की पार्टी को कि वो चाहते कि विलय हो जाए ताकि उनका जो अस्तित्व है महाराष्ट्र में वो बना रहे। तो अगर विलय होना भी होगा तो लेकिन साथ में यह भी है कि क्या कोई अपनी ताकत छोड़ना चाहेगा जो इस वक्त अजीत गुट या फिर अजीत पवार के परिवार के पास है, जो अब वो जो पावर है सुनेत्रा पवार के पास जाने वाली है। बहरहाल नजर बनाए रखिए, बहुत ही दिलचस्प इस वक्त हो गया है महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा हलचल है।